पाकिस्तान को मिला आईएमएफ का साथ। आइए समझते हैं कि आईएमएफ क्या है और पाकिस्तान ने अब तक कितनी अलग अलग बैंकों से कितना ज़्यादा कर्जा ले रखा है, और आईएमएफ ने इस जंग के दौरान यानी भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान में भारत को आईएमएफ ने फंड क्यों नहीं दिया और पाकिस्तान को फंड क्यों दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 191 देश मिलकर इसको चलाते हैं, जो कि इसका मैन हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन के अंदर है, यानी कि अमेरिका का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। आइए बात करते हैं जब अमेरिका ने इस जंग के दौरान में आईएमएफ के फंड जो रिलीज किया है वो पाकिस्तान के लिए किया है, जिसका जो रकम है वो 1.3 बिलियन डॉलर की है। अब बात करते हैं कि पहली बार पाकिस्तान ने इससे फंड नहीं ले रहा। सन 2023 के अंदर भी 7 बिलियन डॉलर का यानी कि जो अमेरिकी डॉलर है वो फंड दिया था पाकिस्तान को आईएमएफ ने। उसके बाद में भी ऐसा हुआ था कि सन 2024 के अंदर भी 1.3 बिलियन डॉलर की रकम दी थी पाकिस्तान को। लेकिन ये जो रकम होती है ये उसी करेंसी में दी जाती है एसडीआर के अंदर। ये एक एसडीआर ऐसी करेंसी है ताकि इस फंड को पाकिस्तान जब इतने बड़े फंड को लेता है तो उसका जो ब्याज दर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि 3 से 4% ब्याज दर होती है, जो कि बहुत बड़ी दर होती है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते होंगे, आपने लोन के बारे में सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि उसका जो ब्याज होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जो आईएमएफ की तरफ से फंड दिया था उसका 3 से 4% होता है। किसी की जीडीपी अगर बहुत ज़्यादा गिर हुई है तो उसे सिर्फ 0% इंटरेस्ट लिया जाता है, यानी कि जितना उन्होंने लोन लिया था उसको सीधा इतना ही रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो लिया था लोन वो लिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो कि 43.4 बिलियन डॉलर था एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बहुत बड़ा होता है। लेकिन चाइना ने भी इसको बहुत ज़्यादा लोन दिया है और उसके बाद में सऊदी अरब ने भी काफ़ी ज़्यादा दिया है। लेकिन इसकी जो डिटेल होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब अनस्क्रिप्टेड होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं पब्लिश की जाती के सामने। और बात करते हैं उसके बाद में कि सन 2024 की, यानी कि जब लास्ट दिसंबर चल रहा था 31 दिसंबर के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी लेवल पर जो एशियन बैंक ने इसको पाकिस्तान के हाथ में इतने बड़ा रकम को दिया था, यानी 43.4 बिलियन जो डॉलर है सन 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान के हाथों में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में इसको दिया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक, आपने नाम सुना होगा तो वर्ल्ड बैंक की भी आप सुन लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर जो दिया है वो 20 बिलियन डॉलर की कर्जा दे चुका है वर्ल्ड बैंक, यानी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। 3 ऐसी बैंक हैं जो बड़े लेवल पर है। अगर आईएमएफ चाहे तो खुद भी अपने आप को भी कर्जा दे सकती है, यानी कि आईएमएफ अपने लेवल में बहुत बड़ी है। आप समझ सकते हैं कि जब 191 देश मिलकर किसी एक चीज़ को चला रहा है तो कितने बड़े लेवल पर किसी देश को वो अपना कर्जा दे सकती है। लेकिन उसकी जो रकम होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि जो ब्याज दर आपको देना होता है वो 3 से 4%। किसी देश की फटीचर हालत है तो वो सिर्फ 0% पर बात कर सकता है। अब बात करते हैं जब भारत और पाकिस्तान के जंग की हालत चल रहा है तो उस टाइम पर भारत के लिए फंड क्यों रिलीज नहीं किया था और पाकिस्तान के लिए क्यों किया था। पाकिस्तान और भारत के जो हालत जंग के हैं इस टाइम अगर पाकिस्तान को मिल जाती है, यानी बड़े लेवल पर जो फंड मिल जाता है 1.3 बिलियन डॉलर का, तो पाकिस्तान सबसे पहले इसके लिए हथियार खरीदेगा, अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को मजबूत करेगा, अपनी एयरफोर्स को, नेवी को, सब चीज़ों को मजबूत करेगा, और उसका जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान को मिलेगा। और वो किसके खिलाफ करेगा? भारत के खिलाफ। अगर ये भारत को इतना ज़्यादा फंड मिल जाता है तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद का सबब बन सकता है। तो पाकिस्तान की जो मदद करी इस टाइम वॉशिंगटन के अंदर जो हेडक्वार्टर है आईएमएफ का उसने की, यानी कि पूरा बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान की इस जंग के अंदर मदद करी है। यानी कि पाकिस्तान की अगर बात करें और भारत की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो है इस टाइम अमेरिका है, और अमेरिका ने फंड रिलीज किया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर, लेकिन जो उसका खिलाफ जो इस्तेमाल करेगा वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा जंग के हालात गंभीर हो सकते हैं और ये बढ़ भी सकती है। इस पर आप अपनी क्या कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर